नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस मौजू के ऊपर इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ वो है वबाई अमराज। ये जो अमल यहाँ पे देने वाला हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये हर किस्म के अमराज के ऊपर ही काम करेगा, लेकिन वबाई अमराज वो होते हैं जो फैलते जाते हैं, एक बंदे से दूसरे को लगते हैं। उनके ऊपर ये बड़ा ख़ास और अच्छे तरीके से काम करेगा। इसके अलावा इस अमल को हम 18 में भी इस्तेमाल कर सकते, 18 की मरीज़ के इलाज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सोकड़े के मर्ज़ के लिए भी, जिन्नात जादू में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हर बंदे का एक अपना तजर्बा है, हर बंदा अपने तजर्बे के मुताबिक इसको इस्तेमाल में लाए। तो जो अमल है, जिस सूरह मुबारका का अमल है वो है सूरह फातिहा। तो अर्ज़ ये करता चलूँ, पहली सबसे बात है कि ये चीज़ इस्तेमाल कौन लोग कर सकते हैं। जिन्नात और जादू के ऊपर तो वो दोस्त इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जो अच्छे मुअल्लिज हैं, बल वबाई अमराज के ऊपर या दूसरे अमराज के ऊपर आम बंदा भी इस्तेमाल कर सकता है। सिर्फ फ़र्क ये होना चाहिए कि बंदा सूरह फातिहा के ऊपर उसकी एक तिलावत होनी चाहिए, रोज़ की रोज़ उसको तिलावत करे, या तो सूरह फातिहा का आमिल हो। हर मुसलमान सूरह फातिहा का आमिल बन सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। आमिल से मुराद है अमल करने वाला। तो हदीस मुबारका में ज़िक्र है कि जब इंसान सूरह फातिहा पढ़ता है, इसकी तिलावत करता है, तो अल्लाह करीम हर आयत के बदले इसका जवाब अता फरमाते हैं। यानी कि अल्लाह से हम कलामी का दूसरा नाम है सूरह फातिहा। कम से कम इतना ज़रूर हो कि 5 वक्त नमाज के अंदर बंदा सूरह फातिहा की पाबंदी करता हो। मेरी तरफ से हर उस बंदे को इस चीज़ की इजाज़त है जो नमाज के अंदर इसकी पाबंदी करता, मतलब 5 वक्त का नमाजी हो। हम कितने भी अमाल कर लें, हम कुछ भी कर लें, अगर हम सुन्नत मुबारका को फरामोश कर देते हैं या नमाज के तारिक हो जाते हैं तो फिर हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। फिर हमारा हर अमल, हर चीज़ वो मतलब उसका कोई फिर फ़ायदा नहीं होता। अगर कोई कहे कि इंसान फ़लाँ बंदा है वो नमाज नहीं पढ़ता और वो मुअल्लिज अच्छा है, तो ठीक है, फिर वो तो सिफली करने वाले भी मुअल्लिज बन जाते हैं, इलाज भी उससे कर लेते हैं। हमारा कुरान और सुन्नत का जो एक लफ्ज़ है फिर वो बोलने का मकसद ही ख़त्म हो जाता है। अमल का ये तरीका बताऊंगा, इसका सूरह फातिहा की रियाज़त के कुछ तरीके ऐसे बताऊंगा जो हर मुसलमान को करने चाहिए। देखो, रियाज़त से मुराद ये है, जब सूरह फातिहा को हम बार बार विर्द में रखेंगे तो अल्लाह करीम की तरफ से आसानियाँ पैदा होंगी। उम्मुल कुरान और अल शिफा जैसे नामों से अल्लाह ने इस सूरह मुबारका को नवाजा है। अब मैं अमल की तरफ आता हूँ। ये एक तावीज़ लिखता हूँ। ये देख लीजिएगा, मैं इसको लैंडस्केप में कर देता हूँ कि इसी तरतीब से ये तावीज़ आए हमारा। ये देखिएगा,
मेरे ख़्याल में यहाँ तक हर मुसलमान को, हर शख्स को समझ आ रही है। या हय्यु हिना ला हय्या फी दैमुमती मुल्की ही व बकाए ही या हय्यो। यहाँ तक हर बंदे को कॉन्सेप्ट क्लियर है जो इस वीडियो को तफसील से तवज्जो से देख रहा है। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या शाफियो या काफियो या रहमान या रहीम या गफ़ार या सत्तार। मेरे भाई ये एक तावीज़ मुकम्मल हो गया।